और लोगों के मन में क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी और डाउट्स रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू मैनी थिंग्स। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात ये है कि संडे को सुबह 6 बजे उठकर हम सब तैयार होकर गुरुजी के चरणों में आते हैं। ये गुरुजी के संस्कार हैं जो हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हम आउट ऑफ कंपल्शन नहीं बल्कि सच में अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां आप सबके लिए, खुद के लिए, जो कि इस सेशन में आते हैं और कॉन्स्टेंटली शो अप करते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जैसे कि मंगलाचरण से होती है। मैं बुलाना चाहूँगी भूमि को मंगलाचरण के लिए। और विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज की जय। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ दरबार तेरा बाबा, ओ दरबार तेरा गुरुवर, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। ओ अब लाज रखो गुरुवर, हमें तेरा सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। मुनि मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। अब नींद में है, पता है, ऐसे ही नींद खुलेगी, ठीक है। तो इसके पहले कितने सेशंस हो चुके? पहला सेशन किस पे था? रिलेशनशिप। तो पहले सेशन में हमने क्या सीखा था? कुछ आइडिया? पहले सेशन में सीखा था कि जब रिलेशंस में मैं से ज़्यादा हम निहित हो तब वो सक्सेसफुल होता है, राइट? सही है ना? ठीक है। सेकंड सेशन किस पे था? ओवर थिंकिंग पे, राइट? ओवर थिंकिंग पे हमने क्या सीखा कि ओवर थिंकिंग एक रॉकिंग चेयर जैसी होती है। रॉकिंग चेयर जानते हो? अरे कुछ तो रिस्पॉन्ड करो भाई। रॉकिंग चेयर जानते हो? रॉकिंग चेयर आपको मूव तो करती है पर पहुंचाती कहीं नहीं है, राइट? थर्ड सेशन हमारा था टॉक्सिक फ्रेंडशिप पे, ठीक है। हमने सीखा कि अगर आप 5 लोगों के साथ रहते हैं जो कि नकारात्मक हैं तो छठे नकारात्मक पर्सन आप खुद बन जाओगे। सीखा था कि नहीं? और चौथा सेशन जो था वो था टाइम पास करते करते लाइफ पास ना हो जाए। हमने समय के मूल्य को सीखा। गुरुजी ने बताया प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है और भी बहुत सारी चीज़। अब आज का जो सेशन है बहुत हद तक एक सीक्रेट था, अभी खुला है धीरे धीरे। तो इसका टॉपिक है लव बॉम्बिंग एंड नार्सिसिज्म। नए वर्ड्स हैं, बहुत से लोगों के लिए नहीं पता होगा कि क्या है। तो गुरुजी से निवेदन है कि गुरुजी आप अपने ज्ञान की ज्योति से हमें भी प्रकाशित करें और हम जबकि अपने दिलों को खोलकर, अपने कानों को खोलकर पूरी अटेंशन के साथ ये सुनेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो गुरुजी के चरणों में सादर नमोस्तु। हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गाइड अस, एनलाइटन अस एंड मेक अस अ बेटर ह्यूमन बीइंग विद योर नॉलेज। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूजनीय आचार्य वन विराग सागर जी महाराज के, परम पूजनीय आचार्य गुरु विश्वेश्वर सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि भावलिंगी विराजों की, जैन धर्म की। आज फिर से
लेट इट आउट की वह सेशन जिसमें पता नहीं आज क्या होने वाला है, मालूम नहीं है कि आज का टॉपिक क्या है। नाम सुनने में आया नार्सिसिस्ट एंड लव बॉम्बिंग, तो एक कहानी से इसको चालू करते हैं। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितना भी ये बिगाड़ चल रहा है, जो हमारे रिलेशनशिप में जो खतरनाक मोड़ आया है, ब्रेकअप होने वाला है, या जो जितने भी कार्य खराब हुए हैं, जितने भी वर्क डिस्ट्रॉय हो रही हैं, सब तुमने किया। ये सुनने में आता कि नहीं? जो भी हो रहा है वो तुम ही कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, तुम बेकार हो, तुम जितनी भी नीचता हो सकती है तुम ही करते हो और कोई नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी पूरी गलती है। सुने ये शब्द? घर में सुने होंगे, रिलेशनशिप में सुने होंगे, दोस्तों ने कहे होंगे, और यहां तक कि हर बार तुम पर ही ब्लेम किया जाता है, तुम पर ही आरोप दिए जाते हैं। कहा जाता है कि जितना भी काम हो रहा है, जितना भी काम बिगड़ रहा है, वो सब तुमने ही किया है। हाँ कि ना? नींद खुल गई सबकी? नींद खुली है कि सो रहे हो? खुली है? आवाज आ रही है? देखो, पहले आपके मन में बात आती है कि यार ये पूरा का पूरा सामने वाला बदल गया। जो सामने वाला बंदा था कुछ पहले कुछ और था और अब कुछ और है। पहले बहुत हम पर, बहुत हमें प्यार करता था, प्रेम देता था, स्नेह देता था, लेकिन आप बदल गए हैं। ये शब्द सुनने में आता कि नहीं? और ये मन में भी बात आता है। ये आया क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से आप अपने आप को कनेक्टेड करके रखे हो वो नार्सिसिस्ट है। क्या है? शब्द समझ में आ रहा? नार्सिसिस्ट क्या कहलाता, क्या होता? ये तारीफ करने की बात नहीं है, यानी आप्त मुग्धता। आप्त मुग्धता, जो जीव आपको हर चीज पे ब्लेम कर रहा है। शुरुआत में उसने आप पर लव बॉम्बिंग की, अब नया शब्द मिला लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग का अर्थ होता है इतना प्यार उड़ेलना, इतना प्यार उड़ेलना, इतना प्यार उड़ेलना कि आप उसके बस में आ जाओ। कैसा? कि कोई व्यक्ति आपको पहले दिन मिला, पहले दिन तो नॉर्मल रहा, और दूसरे दिन से आपकी हर चीज में, तुम कपड़े पहन रहे हो तो तुम्हारे लिए कपड़े लाके दे दे, तुम कुछ खाने जा रहे हो, आपने पे करने वाले हो, जैसे फुल्की खाने गए, डोसा खाने गए, पाव भाजी चाउमीन कुछ खाने गए, रेस्टोरेंट में गए हो, तो सबसे पहले वो पे करने चाहिए तैयार। रुक जाओ, तुम पे मत करो, मैं कर दूंगा। तुम्हारा कुछ यहां पे लग गया खाते खाते, तो रुमाल निकाला और पहुंच दिया। अटेंशन, ओवर अटेंशन होता कि नहीं होता? आप लोग को मिले होंगे। आप समय जैसी बात हो रही है, क्यों? पढ़ाई कर ली तुमने? सुनो, अपनी मां से ऐसा मत कहना, मां की इज्जत किया करो। अब अंदर चल रही है बात, वाह कितना केयर लड़का है, कितना केयर लड़की है। भाई साहब अभी रुक जाओ, समझ जाओ, यदि नहीं संभले तो गिरने वाले हो। क्योंकि जो ज्यादा मीठा होता है, समझ जाओ वहां पर एक कहावत है, मुंह में राम और बगल में छुरी। कभी यदि आपको ऐसा केयरिंग कोई पर्सन मिल जाए कि आपकी इतनी केयर करे, इतनी केयर करे कि भाई बहुत केयर कर रहा है, और कब तक केयर कर रहा है? जब तक आपकी उसके साथ शादी नहीं हो जाती, जब तक उसका उल्लू सीधा नहीं हो जाता। उल्लू सीधा होना समझते? कभी कभी कई पार्टनर्स होते हैं तासु, कई ऐसे पार्टनर्स होते हैं कि जो पार्टनर्स आप जब उससे अटैच होगे, टच में आओगे, तो आपके लिए जो चीज आप कहोगे, जी हजूर, जी हजूरी, संयम तुम भी हो उसमें।
इसमें इतना ध्यान रखना, हम किसी पर्सनल को नहीं बोल रहे हैं, आप पर्सनल किसी को लेके मत जाना, ये सबके लिए है और आपके साथ घटा है, सबके साथ घटा है। सपोज दैट कोई महाराज जी के पास आप गए, कोई आध्यात्मिक पुरुष के आप पास गए और वह आध्यात्मिक पुरुष, पहले आप आओ, अब आप हमसे जुड़ गए हो और जुड़ने के बाद फिर आपकी गलतियां आपको ही दिखाना चालू कर रहा है, क्योंकि आपको हमारी आदत हो चुकी है। जो नार्सिसिस्ट होता है वह पहले लव बॉम्बिंग करता है। क्या करता? लव बॉम्बिंग करता है। क्यों? क्योंकि पहले उसे अपने जाल में फंसाना है। क्या करना है आपको? पहले आपको अपने जाल में फंसाना है और फिर जाल में फंसाने के बाद जब अपनी आदत हो जाए, उसको, सामने वाले को तुम्हारी आदत हो जाए, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, फिर वह अपने आप को दूसरी ओर फेंकना चालू करेगा। आपको कहेगा तू निकृष्ट है, पागल है, ऐसा है, वैसा है, पगलिया है, मैड है। बोलते कि नहीं बोलते? तुम पागल हो। तो समझ जाना जो सामने वाला बंदा है वो नार्सिसिस्ट है। और स्वयं के बारे में बड़ाई करना। दुर्योधन का नाम सुना? दुर्योधन का नाम सुना? दुर्योधन को सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट और लव बॉम्बिंग करने वाले दो व्यक्ति हुए, एक शकुनी मामा और दूसरा दुर्योधन। जब देखा शकुनी ने, को कम करो, जब देखा शकुनी ने और दुर्योधन ने कि पांडवों के, युधिष्ठिर के प्रति लोगों की सहानुभूति ज्यादा हो रही है और उनका जो ग्रोथ है वो कम जा रहा है, उनके जो ग्राफ बन रहा था वो नीचे जा रहा था, इनका बढ़ रहा था। अब सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया कि अब एक बनावटी प्यार दिखाना प्रारंभ किया कि बनावटी प्यार दिखाओ तो सामने वाला व्यक्ति हमारे अंडर में आ जाए। उसने पांडवों के पास गया, उपहार भेंट करे, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया, मीठी मीठी गीली चुपड़ी बातें करना प्रारंभ कर दी और करते करते उनको इतना अपने ट्रस्ट में ले लिया कि दुर्योधन उनका सच्चा मित्र है। लेकिन ध्यान रखना, दुर्योधन को क्या चाहिए था? तुम भाई साहब राज्य थोड़ा सा लो और निकल लो, शांति से निकल लो, क्योंकि उसको अपना उल्लू सीधा करना था। जब ध्रुत क्रिया हुई यानी जुआ खेला गया, तब पता चला ये पूरा कार्यक्रम किसके लिए हो रहा था, कि इनको राज्य से बाहर कर दिया जाए। सागर, यदि कोई व्यक्ति तुम पर ज्यादा ही प्यार उड़ेल रहा है, ज्यादा ही उड़ेल रहा है, तो वहां पर रुक जाना, क्योंकि सामने वाला धोखा है। क्या है वह? वर्तमान आंखों का धोखा है और भविष्य कि भूत भी सीखने का मौका है, भूत सीखने का मौका है और भविष्य उम्मीदों की नौका है। याद आ गया? ये जो तीन शब्द कहे ना, ये तीनों के तीनों शब्द आप लोगों पर होते हैं। देखो, सबसे ज्यादा लव बॉम्बिंग की शिकार होती कोई है तो वो होती हैं लड़कियां। एक नाम सुना हुआ, लव जिहाद सुना? जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है और लव बॉम्बिंग करने वाला व्यक्ति होता है, वो पहले आप पर इतना प्यार उड़ेलता है कि फिर आपको प्यार तो उड़ेल दिया, अपना ट्रस्ट बना लिया, अब धीरे 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 आपको अपने व्यक्तियों से जो आपके रिलेशन में थे, माता थे, पिता थे, भाई थे, सब थे, उनके प्रति भड़काना प्रारंभ करता है। भड़काता कैसे है कि देखो तुम मेरे पास आओगी तो मैं ये करूंगा, वहां तुम्हारे लिए कितनी बंदिश है, तुम्हें मोबाइल चलाने नहीं मिलता, तुम्हारी कोई ख्याल नहीं रखता। यानी सामने वाला व्यक्ति आपके जितने भी संबंधी होंगे, जितने भी दोस्त होंगे, उनसे अलग करना प्रारंभ कर देगा। जब कोई व्यक्ति यह कहना चालू करे तो उससे कहना, भैया रुक जा, तू बीमार हो चुका है। क्या हो चुका है? बीमार हो चुका है। क्योंकि लव बॉम्बिंग नार्सिसिस्ट, इसका नाम है एनपीडी। यह जो नार्सिसिस्ट है ये एक बीमारी है, आप लोगों के बीच में होगी, है कि नहीं? किसी को कहना लक्षण क्या है महाराज? लक्षण तो बताओ कैसी होती है। लक्षण उसके होते हैं, व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर मानता है, मैं नहीं तो
कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। दुर्योधन क्या सोचता था, इस राज्य हस्तिनापुर के राज्य का अधिकारी कौन, ओनली फॉर मैं ही रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। फिर सामने वाला व्यक्ति, अब देखो, अब एक गाना आया था, मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, आया था ना, एक बार सुना ना, कैसे बोलते उसको, कोई सुनाएगा, बताओ। मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, क्या करो, धो नाली धो। मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, यानी स्वयं ही अपने आप को सुंदरता के प्रति जानना। जो नार्सिसिस्ट शब्द है ये एक ग्रीक का शब्द है। किसका है, ग्रीक का शब्द है। इस ग्रीक के शब्द का अर्थ है नार्सिस। इसकी एक कहानी है। एक व्यक्ति था, उनके यहाँ जो परी देवता मानते हैं, तो वो एक परी का और देवता का मिक्सअप एक बच्चा उत्पन्न हुआ और वो बहुत सुंदर था। इतना सुंदर था कि उसके पास कोई भी जाता, उसको जैसे ही देखता वो उस पर मोहित हो जाता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसको अपने सुंदरता का घमंड था। कभी उसने अपने चेहरे को नहीं देखा, लेकिन उसको पता था कि मैं सुंदर हूं, लोग मुझे आकर मुझसे अटैच होते हैं। तो उसके पास एक व्यक्ति गया और वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं आपके साथ रह सकता हूं। तो वो कहता है यदि तुम्हें प्रेम है तो एक काम करो, तुम अपना गला काट के दिखा दो, यदि तुम्हें बहुत प्रेम है तो सामने वाले ने अपनी गला काट के वहीं मर गया। वहां पर लोग देख रहे थे कि यार ये क्या किया इसने, सामने वाले को मरा दिया, मार दिया। तो वहां पर एक और इको जानते हो, इको क्या कहलाता, आवाज जो गूंजती है ना, तो इको थी उनके यहां। सब ये जो ग्रीक है, ग्रीक में इन सबको देवता माना गया है। इतना ध्यान रखना, भारत में ही देवी देवता नहीं होते, पूरे विश्व में देवी देवता माने गए। कोई अलग रूप से मानता है, कोई अलग रूप से मानता है। तो वो ग्रीक का जो देवता था, वो देवी थी, उस देवी ने, उसने देखा नार्सिस को देखा, तो देखने पर वो भी मोहित हो गई। लेकिन उसको एक श्राप था, कोई भी बात वो रिपीट करती थी, खुद से नहीं बोल पाती थी। मजाक में कोई देवता ने उसे, बृहस्पति ने उसको श्राप दिया कि जाओ, तुम कभी भी किसी को कुछ कह नहीं सकती हो, जो भी होगी तुम इको करोगी, इको यानी बार बार रिपीट करोगी, रिपीट करने के बाद उसी की जो सामने वाला कहेगा उसको ही बोलोगी और कुछ नहीं बोलोगी। अब वो भी कभी धोखे से उस जहाँ उद्यान में नार्सिस था, तो वहाँ जाकर उसको देखा तो वो भी पागल हो गई। कई बार पागल हो जाते कि नहीं, अरे ये चीज, ये बंदा तो मिलना चाहिए, ये बंदी तो मिलनी चाहिए, और पागलों के जैसे घूमना, पागलों के जैसे घूमते हैं। सलिल कई बार सभी के साथ होता है, जैसे महाराज भी हैं, महाराज हुए या कोई सामान्य व्यक्ति हुआ, तो कोई दुकान दिख गई, दुकान देखी, अब मन में क्या चलता, हमें ये दुकान चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। कभी कपड़े देखे आपने, कपड़े पहनते हो कि लपेटते हो कि पहनते हो? कभी कोई लेडी अच्छे कपड़े पहन के आए, फिर आपके साथ क्या होता है, मुझे तो ये चीज ये ऐसी ही चाहिए और किसी भी प्रकार से नहीं। जैसे लड़कों के साथ होता है, बुलेट आती ना, बुलेट, क्यों देव, अब तो ये बुलेट चाहिए, ऐसी ही चाहिए, और पागलों के जैसे उसके लिए भागना। तो जो नार्सिस के पास इको थी, इको ने देखा, और देखने के बाद वो उसको लगा कि कोई हमारे चारों तरफ घूम रहा है नार्सिस, तो कौन है? तो इको कहती कौन है, रिपीट करती है वो, सामने आओ, तो वहां से उस आवाज लौट कर आती, सामने आओ, मजाक मत करो, तो वहां से इको फिर रिपीट करती है, मजाक मत करो, सामने आओ, सामने आओ। ऐसा करते करते वो गुस्सा आने लगा, तो भाई इको सामने आई। जैसे ही इको सामने आई तो वो उसकी जाके सीधे गले लगने लगी, क्योंकि जब व्यक्ति सुंदर हो और उसके अंदर आकर्षण हो, तो आकर्षण के कारण भाई उसके गले लगना प्रारंभ हुई। और जैसे ही गले लगने के लिए दौड़ी तो इको के भाग, यहां से भाग, बोली मैं तुझसे प्यार करती हूं, मैं तुझे पाना चाहती हूं, तुझसे और मैं प्यार करूंगी, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। जैसे ये बात सुनी और इको का पूरा दिल टूट गया, तो जैसी गधी जैसी शकल की, तुझसे मैं प्यार करूंगा,
देखो, कभी किसी को मना करना है तो ऐसी बेइज्जती करके मना मत करना। यदि कोई कहे, अब जैसे अभी फरवरी आने वाली है 14, वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती, वैलेंटाइन डे। फिर वहां पे कोई कहेगा यू मी वैलेंटाइन, फिर आप क्या कहोगे? हाँ, संयम कहेगा नो, तुम जैसी गधी के साथ करूंगा क्या? नहीं, देखो, किसी को मना करना है तो उसको व्यवस्थित तरीके से मना करो। यदि आपने उसको व्यवस्थित तरीके से मना नहीं किया तो ध्यान रखना, सामने वाला रिवेंज लेने से चूकेगा नहीं, रिवेंज लेने से चूकेगा नहीं। क्यों? सबको अपनी इज्जत प्यारी है, सबको अपनी इज्जत प्यारी है। और यदि आपने व्यवस्थित तरीके से उसको मना नहीं किया, आपने सामने वाला का हम आपसे अटैच होना चाहिए चाहते हैं, तो आपने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं। तो वहां पर स्पष्ट कहो, भाई साहब आई एम सॉरी, हम किसी के साथ हैं, हो अथवा ना हो। उसका सामने वाला व्यक्ति कहेगा ठीक है, उसकी बेइज्जती भी नहीं हुई और आपने उसको धीरे से मना भी कर दिया। देखो, यदि कई लोगों के मन में बात आ रही होगी कि महाराज जी ये बढ़ावा दे रहे क्या? हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हमें पता है कि जो अपनी एज चल रही है ये होता ही है, क्योंकि हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन जैसे बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन जैसे बढ़ता है वैसे ही आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण जैसे बढ़ता है तो सामने वाला माता पिता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को देखना प्रारंभ करता है। तो बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन बता रहे हैं। तो उस समय आपने मना नहीं किया और आपने व्यवस्थित तरीके से मना किया, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अटैच हो जाता है। अटैच हुआ, अटैच होने के बाद, यानी अटैच नहीं हुआ तो चला गया। और जैसे ही ईगो को उसने मना किया, अब ईगो ने रिवेंज लेने की सोच ली, अब तो मैं इससे बदला लूंगा। तो एक वहां उनके यहाँ एक रिवेंज की देवी होती है। किसकी देवी होती है? रिवेंज की देवी होती है। उस रिवेंज की देवी ने के पास बात पहुंची तो उसने कहा ठीक है, इसको देखते हैं। उसके पास पूरी शिकायतें मिली कि इसने कितने लोगों को मरवा दिया अपने प्यार के, अपनी सुंदरता के घमंड में। और मरवाने के बाद एक व्यक्ति पहुंचा तो उसने गले से कटवा दिया उसको कि गला काट लो। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को हर चीज, यदि कोई उससे छोटा हो या उससे कोई प्यार करने लगे या उससे कोई अटैच हो जाए तो व्यक्ति उसकी बेइज्जती करना छोड़ देता है, करता ही करता है, छोड़ता नहीं है कभी। कभी ऐसा होता है संयम कि यदि तुम किसी से ज्यादा अटैच हो, तुमसे वो दबना प्रारंभ कर चुका, दबता है, तुम्हारी हर बात पर वह हाँ में हाँ मिलाता है, तो फिर आप क्या करते हो? तुम ये करके दिखाओ तो मैं मानूं, तुम ये करके दिखाओ। एक गाना है ना, देखो नमी भूल जाए, ये करके दिखाओ, हाँ कि ना, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो वो व्यक्ति उससे अपनी पूरे मन की इच्छाएं कराना प्रारंभ करता है। अभी अपन ने लास्ट स्टेज पर, लास्ट यानी थर्ड में टॉक्सिक रिलेशनशिप देखी थी। टॉक्सिक रिलेशनशिप का इससे भी पूरा कनेक्टिविटी है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी लव बॉम्बिंग पहले होती है। क्या होती है? लव बॉम्बिंग पहले होती है, फिर उसके बाद टॉक्सिसिटी आती है। सामने वाला व्यक्ति आपको जकड़ लेगा, फिर आपकी इज्जत उतारेगा। तो जब रिवेंज की देवी को पता चला तो उसने, रिवेंज ने कहा कि हाँ मैं इसको देखती हूँ। और उसने एक पहले भविष्यवाणी हुई थी नार्सिस के लिए कि यदि वह अपने चेहरे स्वयं को जान लेगा उस दिन से इसका जिंदगी खराब हो जाएगी। उसने क्या किया कि एक तालाब बनाया, और तालाब ऐसा चौकोर था जैसे अपने यहाँ बनती ना पुल बनता ना, तो उसको प्यास लगी। और जैसे ही प्यास लगी तो पानी पीने गया, और पानी पीने जैसे ही उसने अपना चेहरा पानी में देखा, अब वो स्वयं पर मोहित हो गया, स्वयं पर ही उसको लव हो गया। अब वो सामने वाले व्यक्ति से कहता है, जो परछाई थी, कौन हो तुम, कौन हो? अब सामने परछाई क्या आवाज देगी क्या? कोई रिएक्शन नहीं आया। और रिएक्शन नहीं आने पर वो बहुत गिड़गिड़ाता रहा, ऐसा गिड़गिड़ाता कि सामने वाला व्यक्ति, जब किसी का ब्रेकअप हो जाए और वन साइड ब्रेकअप हो तो सामने वाला कैसे, अभी एक बच्चा था, वो सामने वाले पे इतना गिड़गिड़ाया, मान जाओ, घर वालों को तक लेके चला गया कि मम्मी पापा को लेके गया सामने वाली लड़की के पास कि मान जा, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, जो कहना है वो करूंगा, सब करूंगा। इतना गिड़गिड़ाया। तो वो जब नार्सिस था उसने अपनी शैडो को देखा, क्योंकि उस समय था
कांच बाच होते नहीं थे, तो शैडो को देखना, उस पर मोहित हुआ, अब वो गिड़गिड़ा है, मान जाओ, यदि तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। घंटों तक उसने मनाया और नहीं माना, क्योंकि अपने पर मोहित हो चुका था। उसने कहा मैं मर रहा, तो कोई रिएक्शन नहीं आया। एक अकेली शब्द वहां से आया, अलविदा। तो ईको ने पीछे से कहा अलविदा, मर गया। उस समय से ये नार्सिसिस्ट शब्द उत्पन्न हुआ है, यानी स्वयं पर मोहित हो जाना। कोई और पर नहीं मोहित होना है, स्वयं पर मोहित हो जाना। और स्वयं पर मोहित होना है, इसके बहुत सारे प्रकार भी हैं। देखो, एक हेल्दी भी नार्सिसिज्म होता है, एक बैड नार्सिसिज्म होता है। अब जैसे रूप का, मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, ये आप लड़कियों का, अब लड़कों का होता है। अब जिम गए, जिम जाने के बाद पहले डंबल उठाया, पहले ही दिन होता कि नहीं होता, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, और बढ़ना, और धोखे से 4-5 मछलियां निकल आई शरीर पर, 4-5 मछली निकल आई, तो फिर ऐसा उसके चलने की स्टाइल कोई बता पाएगा कैसे चलता है? ऐसी छाती बाहर, और जो ऐसा चल के उसकी नॉर्मल चाल से तो दूसरी चाल ही बदल जाती, ऐसा छाती चौड़ा करके चलता है। समझ जाना बेचारा बीमार हो चुका है। क्या हो चुका? बीमार हो चुका है। अब वो कहता है मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर हूं। क्यों संयम ऐसे दिखाते, और कैसे कैसे उसमें पोज मारते हैं। और तो और वो व्यक्ति जब अपनी बॉडी बन जाए तो लड़कियों के सामने ज्यादा वो ओवर एक्शन करता है। समझ जाना, अब व्यक्ति बीमार होने की स्टेज में आ चुका है, साइकोलॉजिकल वह बीमार हो चुका है। एक हेल्थी होता है, जब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो वो स्वयं को सेंटर में रखकर बात करते हैं, यानी मैं और मैं, ओनली फॉर मी, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब ये शब्द मैं वाला आता ना, मैं, एक बार बोलो मैं, बकरी के जैसे बोलो मैं बोलो मैं। ये ध्यान रखना, ज्यादा मैं करोगे वो दाढ़ी वाले उठा के ले जाएंगे। जितना अपना मैं करते हैं, जितने भी लोग मैं करते हैं, समझ जाना वो बीमार हो चुके हैं। भारतीय संस्कृति में, जैसे अपने बुंदेलखंड में है, कभी भी अपन अपने शब्दों के उपयोग करने में मैं ज्यादा उपयोग नहीं करते। अपन किसका उपयोग करते? हमने ऐसा किया, हमने ये किया, हम ये करते हैं। हम का सत्य क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को बीमार करना नहीं चाहते। अभी हमने भी हम बोला ना, मैं स्वयं अपने आप को बीमार नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी पौराणिक कथाओं में कहीं भी अपने आप को प्रथम नहीं रखा गया। कभी अपन भगवान के पास जाते हैं तो कोई काम बिगड़ जाए तो क्या कहते? भगवान ने किया, और बन जाए तो भगवान ने किया। क्यों? क्योंकि ये बीमारी हमारे डीएनए में ना आ जाए, और जिस व्यक्ति के डीएनए में ये बीमारी आ गई वो अपने आप को पूरा ही बर्बाद कर लेता है। जैसे नार्सिसिस्ट ने क्या किया, खुद की शैडो देखी, मरा कि नहीं मरा। ऐसे बच्चों को देखो, आगे बढ़ने वाले, आने वाली तुम लोग की शादी तो होगी, हाँ कि ना? नहीं करनी क्या? किस किस को शादी करनी? हाँ करनी। अच्छा, करोगे तुम लोग? नहीं करनी? फिर माता जी बनना क्या? माता जी भी नहीं ना, शादी भी नहीं करनी, दोनों ही नहीं करनी। ऐसा मत करो, क्योंकि ये समाज खा जाएगा तुम्हें। देखो आगे, अभी तो मन नहीं, आगे अब जब शादी करोगे, क्योंकि अपन 20-22 साल 25 साल वाले हैं, तो आगे आपके बच्चे कैसे रहेंगे? क्योंकि बच्चों के अंदर ये नार्सिसिस्टपना कौन लाता है? सबसे पहली उसकी परवरिश लाती है। कौन लाती है? परवरिश। आपके आसपास का पूरा बैकग्राउंड उसी पे कार्य करता है। जैसे छोटा सा बच्चा है, 2 + 2 = 4। अरे मेरे बच्चे से ज्यादा बड़ा कोई है ही नहीं, तू बहुत होशियार है। सेंटर ऑफ हिम। उसने सामने वाले बच्चे ने बार बार सुना कि मैं बहुत अच्छा हूं,
और उसके अंदर वो ईगोपना आने लगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि सबके घर में यही चलता है। ये बताओ, यहां पर जितने भी सुंदर, हमें छोड़ के जितने भी लोग सुंदर बैठे हैं, क्यों अपन तो सुंदर है ही नहीं, क्या आपसे भी कोई सुंदर होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? लेकिन अपन अपने आप को सुंदर मानते कि नहीं? अपन भ्रम बैठा के बैठे कि नहीं कि हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं, और उस सुंदरता के चक्कर में आपके अंदर ईगो उत्पन्न होता है। और जो नार्सिसिस्ट होता है वह किसी को अपने से ऊपर नहीं देख सकता। क्या नहीं कर सकता है? वो अपने से किसी को ऊपर नहीं देख सकता। यदि ऊपर देखेगा तो वो फिर गिराना प्रारंभ कर देगा। कभी देखना, एक रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप में घर में हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, तो यदि सामने वाला व्यक्ति ऊपर जाने लगे तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उसके लिए नीचे गिराने का पूरा प्रोग्राम बनाता है। कैसे बनाएगा? सपोज दैट देव है, देव और मेरू हैं, देव के अंक ज्यादा बढ़ना प्रारंभ हो गए, ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते यानी अच्छी क्लास चल रही है, और मेरू है नार्सिसिस्ट का, एनडीपी का पेशेंट, तो वह क्या करेगा कि उसकी बुराई करना प्रारंभ करेगा। और बुराई करने के बाद अब वो बुराई नहीं सी तो फिर मालूम क्या बोलेगा कि ये चीज मैंने सिखाई है, ये चीज मैंने सिखाई है। कई बार क्या होता है, एक कहानी सुनाते हैं। हुआ क्या कि एक व्यक्ति, एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने कई सालों बाद गया, तो नॉर्मल कपड़ों में गया, और नॉर्मल कपड़ों में जाने के बाद उसके पास जैसे पहुंचा तो लोगों ने, उस बात हुई आपस में, वो कहीं पार्टी में जा रहा था, और पार्टी में जाते जाते उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो कह, मैं नॉर्मल लोअर पैंट में हूँ, लोअर में हूँ, टी शर्ट में हूँ, मैं कैसे जाऊंगा? तो उसने एक काम करो, मेरे कपड़े पहन लो, मेरे कपड़े पहन लो। अब देखो लव बॉम्बिंग हो रही है, मेरे कपड़े पहनो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, उसने कि पहनो, अपन दोनों एक ही तो हैं। उसने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहने के दोनों बैठ गए। बैठने के बाद जैसे ही पार्टी में पहुंचे, अब सबका इंटरव्यू चला, करवाया कि भैया ये हैं, ये ऐसे ऐसा। अब एक व्यक्ति ने उसी बीच में कहा कि भाई साहब, जो आपके साथ आपके दोस्त आए हैं उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब सामने वाले को जैसे ही उसने सुना कपड़े मेरे, कपड़े मेरे, और सामने वाले की बड़ाई हो रही है, सामने वाले की बड़ाई हो रही, तो क्या अंदर ही अंदर अब उसको ईगो हर्ट हुआ, यार मेरे कपड़े और इसकी बड़ाई, अब क्या किया जाए? अब दूसरे के पास गया, ये मेरे दोस्त हैं, ये यहां से आए हैं, ऐसा है, बस ये कपड़े मेरे हैं, कपड़े इनके नहीं है, कपड़े मेरे हैं। सामने वाला व्यक्ति कहता है भैया साहब हो क्या तुम कपड़े के बारे में क्यों कह रहे हो? क्या मेरे पास कपड़े नहीं थे? वो तो उस समय में नहीं पहना था। लेकिन सामने वाला कहता है सॉरी 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 सॉरी, अब मैं आगे नहीं कहूंगा। फिर तीसरी जगह गया, तीसरी जगह इंट्रोडक्शन कराया, इंट्रोडक्शन होते होते लास्ट में कहता है मैं कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अब वो व्यक्ति कहता है सुनो, यदि तुम ये बार बार करोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले अब कुछ नहीं कह रहा, मैं चुप, मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखो पहले क्या किया उसने, लव बॉम्बिंग क्या की, मेरे कपड़े पहन लो, मेरे कपड़े पहनो, मेरे कपड़े पहनने के बाद फिर लेके साथ में चलो, मैं अब साथ में लेके, यानी पूरा वो प्यार उमाड़ दिया, कपड़े भी दे दिए। और जैसे ही देखा कि सामने वाला ऊपर उठने वाला है तो उसको वहीं से धक्का देना प्रारंभ कर दिया। बात समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही है? किन किन की समझ में आ रही? आ रही है? अब बताओ इसमें कितने नार्सिसिस्ट हैं कि नहीं है? अपने दोस्त को मत देखना, अपने आप को जो सेंटर में रख के बात करें तो समझ जाना अपन नार्सिसिस्ट हो चुके हैं। ये बीमारी है, बीमारी। क्या है यह? बीमारी है। और यदि इस बीमारी से निकल पाए तो ठीक, नहीं निकल पाए तो फिर सोचना कि आपका कोई भी अच्छा मित्र नहीं बनने वाला, कोई आपका पार्टनर भी अच्छा नहीं बनेगा। और उस समय इसकी दो फैक्ट हैं, एक तो लव बॉम्बिंग हो गई, दूसरा होता है सामने वाला व्यक्ति आपको नीचे गिराएगा ही गिराएगा।
ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो। नार्सिसिस्ट लोगों से जितना दूर रहोगे उतना आपका माइंड ठीक रहेगा। बोले महाराज हमारा 6 साल का रिलेशनशिप है। कितने साल का? 6 साल हो गए, सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए मरता है। यदि सामने वाला मना नहीं करेगा तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। भाई साहब रुको, अभी स्वार्थ की सिद्धि पूरी नहीं हुई है, तुमसे शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारा जीवन नरक बनने वाला है। ये बताओ, लव मैरिज होने के बाद सबसे ज्यादा तलाक क्यों हुए, डिवोर्स क्यों होते हैं? देव, डिवोर्स क्यों हुए? क्योंकि पहले सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ इतना, क्योंकि लव जिहाद है। लव जिहाद में मुसलमान लोग क्या करते, जो भी जितने भी वो हैं मुस्लिम लोग, वो क्या करते हैं, पहले आपको पूरा समय देंगे 100%। आपने फोन का, आपकी 1 घंटी बज नहीं पाई और पहले फोन उठ गया। और जब आपकी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद फिर आपको बच्चा पैदा करने की मशीन बना दी जाएगा, फिर वहां पर आप खून के आंसू रोना प्रारंभ करोगे। तुम तो पहले कुछ थे और अब कुछ हो। फिर कहोगे मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और जब सूटकेस में पैक हो जाओगे तो मेरा अब्दुल भी ऐसा था, मेरा अब्दुल भी ऐसा था। लेकिन दूसरी जब देखती है ना सामने वाली, अरे ऐसा नहीं है महाराज जी, मेरा तो साजिद ऐसा नहीं है, मेरा साजिद मेरी बहुत केयर करता है, मेरी इतनी केयर करता है कि कुछ मत कहो, जितनी मेरी माता पिता ने केयर नहीं की है, मेरा भाई केयर नहीं करता है, मेरी हर बात को वो मानता है, मेरा साजिद ऐसा नहीं है। फिर फ्रिज में बंदी मिलती है, ये फ्रिज में पैक मिलेंगी। ऐसा नहीं कि तुम भी नहीं हो, तुम लोग भी उसी लाइन में हो। मेरी खुशी ऐसी नहीं है, मेरी, तुम लोग का नाम, कोई का नाम तो नहीं है यहां पे, नहीं तो फिर बाद में रोते हो कि मैं फंस गया, अब छोड़ भी नहीं सकता और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। छोड़ भी नहीं पा रहा हूं, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा हूं। इतना सामने वाला टॉक्सिक कर चुका है कि भाई आपको मेंटली डिस्टर्ब करने पर तुला है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ये नार्सिसिस्ट लोग ही सबसे ज्यादा लव बॉम्बिंग करते हैं और सामने वाले को पागल करते हैं। पागल, कभी आपने देखा हो कि जो ज्यादा इन चीजों में फंसते हैं नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, सेल्फ में रहते हैं। जैसे अब कोटा का नाम सुना? कोटा, कोटा में बच्चे पंखे पे क्यों लटकते? क्यों देव, क्यों लटकते? 1 नंबर कम आया, बात कितना, 1 नंबर कम आया और 2nd रैंक लगी, ईगो हट, अब कोई जिंदगी में कुछ बचा नहीं, कहां लटक जाओ? पंखे पे लटक जाओ। माता पिता को देखो, आप लोग आगे शादी करने वालों तो इसी से आज बता दिया, एक पेरेंटिंग की और क्लास होनी है, फिर एक है लेटिंग गो की भी क्लास है, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जो ये सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को देखो, आप रिलेशनशिप हो या फिर टाइम पास हो, ये नॉर्मल थे, ये नॉर्मल चीजें थी, ये आप लोग भी समझते हो। लेकिन यदि व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए और व्यक्ति के बारे में नहीं जान पाए तो समझ जाना आपका जीवन बर्बाद होने वाला है। यदि सामने नार्सिसिस्ट लोग से आपने रिलेशनशिप बना लिया, वो आपको जिंदगी भर परेशान करने वाला है। ऐसा नहीं है, नार्सिसिस्ट आपके नॉर्मल महाराजों में भी होते हैं, कोई आध्यात्मिक। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, अध्यात्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पिरिचुअलिटी। तो कई लोग अपने आप को ज्यादा, मुझसे ज्यादा कोई आध्यात्मिक नहीं है और अपने आप को अध्यात्म शिरोमणि मानता है। मैं सबसे ज्यादा अध्यात्म हूं, मैं सबसे ज्यादा सोला करता हूं, मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं, यानी मैं सबसे अच्छा हूं, यानी मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। समझ जाना वो सामने वाला बीमार है, उसको सहानुभूति की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसको सहानुभूति की जरूरत है, लेकिन उसको औकात दिखाने की भी जरूरत है कि बेटा तुम क्या हो चुके हो? बीमार हो चुकी हो। कहां जाना है तुम्हें? पागल खाने जाना है।
एक अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी, उसमें एक डायलॉग था, हम जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। हम जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। समझना, सामने वाला कह रहा मैं पागल हो चुका हूं, मैं पागल हो चुका हूं। उससे कहना आपने सही कहा, जहां से तुम खड़े होते हो वहीं से पागलों की लाइन खड़ी शुरू हो जाती है। एक हिटलर का नाम सुना? हिटलर ने क्या किया? सबसे बड़ा, यदि कोई बीमार है एनपीडी का अभी तक के इतिहास में, उसका नाम है हिटलर। उसने लोगों को भी एनपीडी में फंसाया। क्या किया उसने? बोला देश प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेम, और देश प्रेम के चक्कर में कई लाखों यहूदियों को मरवा दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी जर्मन लोग थे वो कहते थे मेरे देश में और कोई नहीं, और कोई नहीं। समझ जाना, जो यह व्यक्ति कह रहा है सामने वाला एनपीडी से, अभी जैसे अपने भारत में भी, भारत में यही चल रहा, सेंटर एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है, और वो क्या सोचता है, यदि मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं होऊंगा तो देश चल पाएगा क्या? 2014 के पहले देश चला क्या? नहीं, 2014 के बाद ही देश चल रहा है। 2014 के पहले देश गुलाम था। हम नहीं तो कुछ नहीं। घर में भी कई लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं रहूंगा तो घर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सब सामने वाले की आत्ममुग्धता है। फिर ये एक शब्द आएगा, फिर महाराज जी सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ ये होता है कि स्वयं में अकेले अपने आप को रखना कि मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन सामने वाले को नीचे नहीं गिराना है। अपन क्या कर रहे हैं? इस नार्सिसिस्ट के कारण सामने वाले को नीचे गिराते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस में स्वयं को ग्रोथ कराते हैं और नीचे सामने वाले को गिराते नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाउ के नहीं आ गई? फिर करें इतना ही, फिर तुम्हारा पूछने का भी कार्यक्रम है। तो एनपीडी, लव बॉम्बिंग, अपने जीवन में इस लव बॉम्बिंग से बच के रहना। सामने वाला व्यक्ति आपके, जब तक, पहले एक चीज सुन लो, यदि इस लव बॉम्बिंग से बच के रहना, सामने वाला यदि आप पर ज्यादा प्यार उड़ेल रहा है, इमोशनली आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है, तो उस समय कहना स्टॉप, नो। क्योंकि एक बार फंस गए तो देव, फिर बाद में कितने बार भी ब्लॉक कर लो, कितने बार भी ब्लॉक कर लो, पुनः वो ब्लॉक हटता है, अनब्लॉक किया और बात करना प्रारंभ, और फिर कुछ दिनों बाद फिर ब्लॉक होता है। फिर क्यों आकर्ष आदि, फिर ब्लॉक किया और ब्लॉक करने के बाद फिर खुल जाता है। ऐसे तुम लोग के भी साथ होता है। सामने वाला व्यक्ति को जब तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हेलो हाय बाय बाय, और नहीं पड़ी तो ब्लॉक। सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा यूज एंड थ्रो कर रहा है और आप उसकी लव बॉम्बिंग में फंसे, उसका उल्लू सीधा हुआ और आपका उल्लू गिर पड़ा, आपका उल्लू गिर पड़ा और उसका उल्लू सीधा हो गया। उससे आप, और देखो इस लव बॉम्बिंग के बाद जब वो छोड़ता है नार्सिसिस्ट, तो सामने वाले व्यक्ति पर बहुत सारी चीजें, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, और अपनी पढ़ाई तो बर्बाद होनी है और जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इस लव बॉम्बिंग से बचो, और इस नार्सिसिस्ट लोगों से जितना बचोगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कोई प्रश्न पूछो? नहीं है कोई प्रश्न? पूछो। क्या क्या बोले आपने? जो एनपीडी का पेशेंट है, हाँ, जिसको एकदम से आत्म अभिमानी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसका ये फुल फॉर्म है एनपीडी। इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं एनपीडी। मैं समझ नहीं पा रहा महाराज। इसका अर्थ है आत्ममुग्ध व्यक्ति, आत्ममुग्ध व्यक्ति, जिसको ये डिसीज हो चुकी है, बीमार व्यक्ति है जी। और कोई?
नमस्ते महाराज जी। आज मैं शब्द पे डिस्कशन हुआ, तो एक प्रश्न है कि भावना योग के चलते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और नार्सिज्म के चलते मैं सबसे बड़ा हूँ। एक मैं स्वयं को स्वयं से जोड़ रहा है और एक मैं अपनों को दूर कर रहा है। तो महाराज जी प्रश्न ये है हमारा कि किस मैं को पकड़ो। अगर स्पिरिचुअलिटी में देखें तो अहम ब्रह्मास्मि के मैं को पकड़ते हैं तो लोग गौ समझने लगते हैं, मैं ब्रह्मा हूँ, फिर फायदा उठाने लगते हैं। और नार्सिज्म के मैं को पकड़ें तो अहंकार की दीवार खड़ी हो रही है। तो जीवन में उसका परसेंटेज क्या हो? नार्सिसिज्म को हेल्थी भी नार्सिसिज्म कहते हैं। उसके दो पार्ट्स हैं, पहला हेल्थी है और दूसरा है बैड। जो हेल्दी वाला है उसको कुछ हद तक अच्छा माना जाता है, लेकिन हर समय यदि आपके अंदर यही बात आ रही है कि मैं ही सब कुछ हूँ, जैसे एक सीरीज आई थी सीक्रेट गेम, देखी? उसमें सिद्दीकी क्या बोलता है? अपन ही भगवान है, अपन ही भगवान है। यानी सामने वाले व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ चुका है, वो सामने वाले को कुछ भी नहीं जानता। अदर पर्सन कीड़े मकोड़े हैं, कभी भी पकड़ो मसलो फेंक दो। जब अध्यात्म का मैं आता है, जब अध्यात्म का मैं आता है, वह दूसरों को परेशान नहीं करता। वो अपने अंदर बात रखता है कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन मैं किसी का करता नहीं हूं, मैं किसी को बनाता नहीं हूं। स्वयं सभी अपने कर्मों के करता हैं, सभी अपने आप को बनाते हैं। मैं किसी को बनाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं को बनाने वाला हूं। तो मैं अपने आप को, क्योंकि यह जब मैं का शब्द अध्यात्म में आता है तो व्यक्ति अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में जाता है। किसमें? इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे। और जब यह सोच लेंगे मैं सबका करता हूं तो उसको नार्सिसिस्ट कहेंगे। तो जब अपने अंदर इसको यदि परसेंटेज में कहें तो 80% अपने आप में देखो, मैं ब्रह्मा हूं, मैं स्वयं का करता हूं, मैं दूसरे का करता नहीं हूं। और 20% फिर दूसरे की चीजें देख लो, वहां पे 20% देख सकते हो। और कोई? नमोस्तु गुरुदेव। अगर हमारे कांटेक्ट में या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट है और उससे मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि पागल खाने चले जाओ, तो उससे कैसे डील किया जाए, उसको सही रास्ते पे कैसे लेके आया जाए? देखो, नार्सिसिस्ट व्यक्ति को प्रश्न अच्छा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो फिर क्या किया जाए। अब तो है तो अपना रिलेशनशिप, उसको पागल खाने तो भेज नहीं सकते। तो पहले तो उसके ईगो है, यदि आपने एकाएक उससे बोला कि तुम पागल हो गए हो, तो जैसे नार्सिस आत्महत्या कर ली थी नार्सिस ने, ऐसे ही वह व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेगा या पागल हो जाएगा। है तो पागल ही, एनपीडी का पेशेंट है। तो पहले उसके लिए आप उसकी सहानुभूति दिखाओ, लेकिन अपने आप को बचा के। जैसे उसने लव बॉम्बिंग करी है, अब रिपीट लव बॉम्बिंग आप करो। और लव बॉम्बिंग करते आपका ध्येय क्या है? उसका ध्येय था आप पर शिकंजा कसना, आपको अपने अनुसार चलाना। वह क्या करता था कि उसने कहा जाओ खाना खाओ, तो आप खाना खाने बैठ गए। मेरे बाबू ने थाना थाया, तो वहां पे भी मेरा बाबू थाना थाने लगा। बाबू पोती दया, तो पोती जाने लगा। मेरे बाबू ने नहाया तो बाबू नहाने लगा। वो जैसा चाहता है वो वैसा करने लगा। जैसे एक गेम आया था ब्लू व्हेल, आया था कि नहीं? उसमें टास्क दिए जाते थे। क्या टास्क थे? पहले एक हमें कोई बता रहा था कि उसने कहा कि पत्ती लो और अपने हाथ पे नाम लिखो। फिर नाम लिख लिया, फिर कहा कि जाओ छत पर जाओ, छत से नीचे। और कई बच्चों ने कूदे भी। क्यों कूदे? क्योंकि उसने आपके माइंड से पूरा कनेक्टिविटी बिठा ली। अब आपको उससे बचना है, तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामने वाला जो टास्क दे रहा है उसको टास्क तो पूरा करो, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा। उसने कहा नीचे कूद जाओ, कूदना ही है ना, इस टेबल से नीचे आ जाओ, नीचे कूदना है, कूदे तो हैं। और बोला कि काटो, तो
उस सामने वाला क्योंकि नार्सिसिस्ट है और आप उसके चंगुल में फंस चुके हो और वो समझता तो है नहीं कि क्या करना है, तो उसके लिए आप क्या करो कि अब वो कह रहा करो, नहीं करोगे तो फिर हम ये कर लेंगे। करना है, नैन पॉलिश की डिब्बी उठाओ और लाल कलर की डिब्बी उठाओ और लिख दो, लो तुम्हारे लिए हमने हाथ काट लिया। ये क्या हो रहा है, सामने वाले की इच्छाएं पूरी हो रही हैं लेकिन अपन भी बच रहे हैं। अब वो नार्सिसिस्ट है और धीरे 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 उसके अंदर अपने प्रति वो, अब जब तक आप उसके शिकंजे में थे, अब ऐसा कर लो कि वो तुम्हारे शिकंजे में आए और धीरे धीरे उसको पूरी चीजें समझाना प्रारंभ करो। देखो, एनपीडी का पेशेंट बहुत जल्दी आपके झांसे में नहीं आएगा, ये इसकी क्वालिटी है। वो किसी के प्रति यदि झांसे में नहीं आने वाला, और झांसे में आने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। पता चला 6 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, और 10 साल लगने के बाद आपको अपने आप को भी बचाना है और सामने वाले को भी बचाकर चलना है, क्योंकि वह बीमार है। दिमाग में क्या रखना, बीमार है, लेकिन मुंह पर नहीं कहना। यदि मुंह पर कह दिया तो वो सामने वाला अपने आप को ईगो से हट होने पर कुछ भी कर सकता है। और कोई नहीं है, वैसे भी समय हो चुका है, ठीक है, पूछो, ठीक है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्या, नमो लो, ये सब